ओम श्री परमात्मने नमः। मेरे चैनल धरोहर में आपका स्वागत है। इस समय मैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के प्रथम 3 श्लोकों पर विचार कर रहा हूं। इन श्लोकों में दैवी संपदा का निरूपण किया गया है। दैवी संपदा क्या है, इस पर मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूं। अभी मैं श्लोक 2 को पढ़ूंगा, फिर उसमें उल्लिखित एक दैवी संपदा पर विचार करूंगा। अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्यागः शांतिर्पैशुनम दया भूतेष्व लोलुप्तवम मार्दवम ह्रीर्चापलम। मन वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कष्ट न देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदा आदि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उनमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, ये सभी दैवी संपदाएं हैं। पीछे भी कई दैवी संपदाएं मैंने उन पर वीडियो बनाई है। आज जिस दैवी संपदा पर वीडियो बनाऊंगा उसको कहते हैं मार्दव अर्थात कोमलता। कोमलता का अर्थ है मन से, शरीर से, वाणी से, व्यवहार से कठोरता का न होना। जब हम दूसरों से व्यवहार करते हैं तो उसमें उनके साथ हम सम्मान पूर्वक, विनम्रता पूर्वक पेश आते हैं, उसको हम लोग कोमलता कहते हैं। कोमलता के विरुद्ध है कठोरता। अगर आज समाज में कठोरता बढ़ रही है, आचरण में कठोरता बढ़ रही है, गाली गलौज बढ़ रही है, तो उसके कारण बाहर नहीं भीतर है। मन के अंदर असंतोष होना, ईर्ष्या होना, दुख होना, चिंता होना, ऐसे कई कारण हैं जिससे मनुष्य के आचरण में कठोरता आती है। क्योंकि वो स्वयं परेशान है, वो सामने वाले से अच्छे से पेश नहीं आ सकता। कठोरता एक सामाजिक पहचान बनती जा रही है। चाहे वो सरकारी दफ्तर हो या निजी कार्यालय हो या रोड पर लोग चल रहे हो या रेलवे से यात्रा कर रहे हो, ऐसा देखने में आ रहा है। अनेक वीडियो बन रहे हैं कि लोगों में लगातार लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है। कठोरता के कारण और उनको कैसे कम किया जा सकता है उस पर कभी और विचार करूंगा। अभी मैं ये देखना चाहता हूं कि प्राचीन काल में जब ये शास्त्र लिखे गए थे, लोगों के आचरण कैसे थे। ब्रिटिश हिस्टोरियन, ब्रिटिश इतिहासकार एएल बाशम ने भारत के इतिहास पर एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, द वंडर दैट वाज इंडिया। हिंदी में इसका रूपांतरण है अद्भुत भारत। उस पुस्तक में उन्होंने प्राचीन भारतीय जो संस्कृति थी, जो राजनीति थी, जो सामाजिक आचार व्यवहार था, लोगों की जो जीवन मर्रा की चीजें थी, उन पर विचार किया है। अब उसमें तो कई बातें हैं। मैं जिस उद्देश्य से उस पुस्तक का मैंने नाम लिया वो ये है कि एएल बाशम कहते हैं कि प्राचीन भारत में भी वही सब समस्याएं थी जो आज आधुनिक भारत में है। उस जमाने में भी युद्ध हो रहे थे,
चोरियां हो रही थी, अपराध हो रहे थे और जो है तरह तरह की बुराइयां समाज में हो रही थी। परंतु उन लोगों ने उन मुसीबतों का, आपसी विद्वेषों का, आपसी लड़ाइयों का किस प्रकार से रेजोल्यूशन, किस प्रकार से उसको हल किया, कैसे उसको डील किया, कैसे उसके साथ उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। युद्ध का मतलब ये नहीं है कि हमने सामने वाले पूरे समाज को, देश को बर्बाद करना है। युद्ध के बाद एक शिष्टाचार से हम देखते हैं कि प्राचीन भारत में वार्ताएं हो रही हैं। यह नामुमकिन है कि जब तक दुनिया रहेगी तो उसमें भेद रहेगा ही, उसमें आपसी संघर्ष रहेगा ही, ईर्ष्या रहेगी ही। लेकिन हम उसको कैसे हल करते हैं, कैसे उसके बावजूद समाज को हम चलाते रहते हैं, समाज के विकास को बाधित नहीं करते, यही कोमलता है। कोमलता एक सोशल फिलॉसफी है। कोमलता एक व्यक्तिगत आचरण तो है ही, पर एक सामाजिक सोच है कि हम समाज में व्यक्ति से व्यक्ति के बीच में, जाति से जाति के बीच में, संप्रदाय संप्रदाय के बीच में एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करते हैं। आपसी मतभेद होना, आपसी जो है झगड़े होना, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जहां चार बर्तन होंगे वहां आवाजें होंगी, वो आपस में टकराएंगी। परंतु उसको हम लोग कैसे हल करते हैं, यह महत्वपूर्ण है। उसके बावजूद हम कैसे समाज को चला सकते हैं, यह महत्वपूर्ण है। कोमलता एक दैवी संपदा है। यह ईश्वर कृपा से हमें प्राप्त होती है। ईश्वर के हमें चिंतन मनन, पूजन पाठ, जप करने से हमें, हमारे अंदर स्वभाव के अंदर कोमलता उत्पन्न होती है। इससे छोटे बड़े बूढ़े सभी को जो है शांति प्राप्त होती है। वो सभी उस व्यक्ति के पास आने में जो है भय नहीं महसूस करते और वो उनको जो है ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति के पास जाने से हमें खुशी होगी, हमारे मसले हल होंगे। ये हमें समाज के अंदर विकसित करना है। और इसके अंदर क्या और करना है, कठोरता का अंत कैसे होगा, कठोरता को कम कैसे करेंगे, इस पर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। वो अलग से भगवद गीता के अंदर एक श्लोक के अंदर दिया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपने मेरी बातों को सुना होगा तो कुछ बात समझी होगी। तब तक अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। धन्यवाद।